अगर तुम कॉलेज में हो तो तुम लोगों की समर वैकेशन स्टार्ट होने वाली होंगी, राइट। और अगर तुम थर्ड ईयर में हो या फिर तुम ऐसे ईयर में हो जिसमें तुम्हारी प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली है अगस्त से, मतलब तुम्हारा प्लेसमेंट सीज़न जस्ट आने ही वाला है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं कि इन 2-3 महीनों में हमें क्या कवर करना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए जिससे कि हमारी प्लेसमेंट लेने में हमारी मदद हो सके, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो काफ़ी सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के मन में आते हैं और ये जेन्युइन डाउट्स हैं। सो मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आपको इन 2-3 महीनों में क्या करना चाहिए जिससे आप अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें और वो आपको हेल्प कर सके आपकी प्लेसमेंट जर्नी में, जिससे कि आप थोड़ा सा ऐड फील कर सको अपने अदर कंपटीशन से और जिससे आपको हेल्प हो एक डिसेंट प्लेसमेंट क्रैक करने में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे गाइस, दिस इज राहुल यार, और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं आप अपनी समर वेकेशंस को कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सको जिससे कि आप एक डिसेंट प्लेसमेंट क्रैक कर सको। ओके, सो द स्किल नंबर 1 जो सबसे टॉप पे आती है मेरी लिस्ट में, जो कि आपकी प्लेसमेंट में हेल्प करेगी, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल है, चाहे आप किसी कंसल्टेंट की जॉब ले लो या फिर किसी सेल्स पर्सन की जॉब ले लो या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर की भी जॉब लोगे, तो उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आई मीन जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था तो उसमें एक स्पेसिफिकली एक जीडी का राउंड हुआ था। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने की सोच रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि मैं तो कोर कोडर बनना चाहता हूँ तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की नीड नहीं है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक हार्ड कोर कोडर भी बनना चाहते हो तब भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपकी टीम के साथ आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे, चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करोगे आगे जाके, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स कम्स ऑन द टॉप ऑफ माई लिस्ट। सो फ्रॉम वेयर यू कैन प्रिपेयर, मैंने एक बहुत अच्छी एक अमेजिंग वीडियो बनाई थी अबाउट द टिप्स टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर नहीं देखिए तो जाकर देखो, बहुत मज़ेदार वीडियो है और मैंने जेन्युइन वन ऑफ द बेस्ट वेज बताए हैं जिससे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। और वो तरीके हैं जो मैंने पर्सनली यूज़ किए थे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपने पर्सनल कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो जाओ और उस वीडियो को फटाफट से देखो। सो टॉपिक नंबर 2 जो हमारी लिस्ट में आता है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर एसडी रोल के प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली मेरी ऑडियंस वही है, तो उनके लिए जो टॉपिक नंबर 2 है वो है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं उसमें बेसिक मैथमेटिक्स होती है और हम उसको ईजिली क्रैक कर लेंगे। और जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज होती हैं सर्विस बेस्ड स्पेसिफिकली इन इंडिया, उनमें जो पहला राउंड होता है वो होता है OA, और उसमें क्या आता है, एप्टीट्यूड आता है, बेसिक कोडिंग आती है C या फिर C++ में, MCQ टाइप, और वर्बल या फिर क्वांट वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो मोटा मोटा मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, इन सबको भी आपको स्ट्रॉन्ग करके चलना है। डेली आधा घंटा या फिर 40 मिनट आप चाहो जो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ज़्यादा नहीं, बस इतना जाके किसी भी साइट पे जाके क्वांट या वर्बल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, अपनी ग्रामेटिकल एरर्स को देखो, अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, और इसी के थ्रू आपके जो इनिशियल राउंड्स जो होते हैं वो क्रैक होंगे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऐसी कंपनीज़ की जो मास लेवल पे हायर करती हैं। ओके, तो ऐसी कंपनीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स OA कंडक्ट करती हैं। सबसे पहला राउंड OA का कंडक्ट करती हैं और उसमें वो क्वांट, वर्बल, रीजनिंग वगैरह यही सब सब्जेक्ट्स पूछती हैं। कोडिंग बहुत कम पूछती हैं पहले राउंड में। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, क्वांट, एप्टीट्यूड वगैरह को अवॉइड करते हैं, तो वो पहले राउंड में ही बाहर हो जाते हैं। तो अपनी स्किल्स को कहाँ पर शोकेस करोगे। ओके, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैंने भी काफ़ी की थी, मुझे भी मतलब एप्टीट्यूड ये लगा था कि मैं बहुत ईजिली क्रैक कर लूँगा, पर स्टार्टिंग में लिटरली नहीं हुआ था क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। 12th से लेकर B.Tech के फाइनल ईयर तक आते आते प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा लो हो गई थी और उस लेवल तक की थिंकिंग इतनी जल्दी नहीं आती है फिर। तो उसके लिए क्या करना है, सीधे प्रैक्टिस करनी है डेली 30 से 40 मिनट, ज़्यादा नहीं। अगर इतना भी दोगे आप 1 से 2 मंथ्स की ड्यूरेशन में, तो आप इजीली किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड राउंड आराम से क्लियर कर लोगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि एप्टीट्यूड को अवॉइड नहीं करना है। ओके, सो द टॉपिक नंबर 3 इज़ कोडिंग। ओके, सो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोडिंग से कैसे दूर रह सकते हो। तो कोडिंग इन द सेंस ये नहीं कि सीधे जाके सीधे कोडिंग करने लगे, ऐसे नहीं, और टॉपिक वाइज भी नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अब कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करो, बिकॉज कॉन्टेस्ट से क्या है, आपके ऊपर एक टाइम का कंस्ट्रेंट आएगा और उससे क्या है कि जब आप कंपनी के किसी भी राउंड में बैठोगे तो आपको वो बर्डन, वो प्रेशर फील होगा। मतलब ऐसा होता है काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ कि वो रूम में बैठ के तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, पर जब किसी कंपनी का राउंड होता है या फिर कोई सामने बैठ के उनसे क्वेश्चन पूछता है तो वो नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके माइंड ने अभी तक वो प्रेशर अभी तक फील ही नहीं किया था। और क्यों नहीं किया था, क्योंकि आपने कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं दिया था। तो सबसे अच्छा तरीका है इसका कि आप वीकली या फिर बाई वीकली लीड कोड पे या फिर कोडशेफ पे या फिर कोड फोर्सेस पे, जो भी प्लेटफॉर्म आपको सूट करता है कि हाँ मैं इसके ईजिली और सुइटेबली दे सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म के कॉन्टेस्ट, और रेगुलर बेसिस पे देने 1 से 2 महीना काफ़ी होता है जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस बन जाए। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कॉन्टेस्ट दो, जिससे कि आपके
टॉपिक्स भी रिमाइंड होते रहेंगे। अगर आप कॉन्टेस्ट नहीं दोगे तो मिक्स प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो ऐसा हो सकता है कि ट्री का क्वेश्चन हमने 2 महीने पहले ही किया था तो वो नहीं रिकॉल हो पाए उस टाइम पे, तो ऐसा नहीं हो। इसके लिए आपको कॉन्टेस्ट देना जरूरी है, जिससे कि सारे टॉपिक्स आपके माइंड में रिकॉल होते रहें बार बार, और आपके ऊपर टाइम का कंस्ट्रेंट बनेगा तो आपको प्रेशर में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आएगी। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है जब कोई इंटरव्यूअर आपके सामने रूम में बैठ के आपका इंटरव्यू लेता है। इसने मेरी भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, तो मैं इजीली उनसे कम्युनिकेट करके आंसर दे पाया था। क्यों दे पाया था? क्योंकि मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी कि हाँ, अब मैं उनको समझा सकता हूँ कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया है, समझ रहे? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और बच्चे इनको इग्नोर कर जाते हैं, तो बाद में जाके उनको इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और टॉपिक नंबर 4, एक बोनस टॉपिक जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, स्टडी कोर सब्जेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिन्होंने सेकंड ईयर में ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ी होती है, DBMS पढ़ी होती है, वो सोचते हैं कि हमने सेकंड ईयर में पढ़ी तो थी तो हम इजीली कंपनी के टाइम पे बता देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं, जैसे जसपे हमारे कॉलेज में आई थी, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत अच्छे लेवल का पूछते हैं, मतलब बिल्कुल घुस जाते हैं उसके अंदर, एक एक पिन पॉइंट को निकाल के पूछते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से पूछते हैं। हाँ, ये कंपनी स्पेसिफिक होता है, सारी कंपनी नहीं पूछती हैं, पर आपको देखना होगा कि कौन सी कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो, किस लेवल की कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो। तो उसके बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको हर सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस, इन सब की नॉलेज आपको इतनी तो होनी चाहिए कि अगर कोई आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई बेसिक क्वेरी कर रहा है, तो आप इजीली रेस्पॉन्ड कर पाएँ। ये ना हो कि आप उस टाइम पे बिल्कुल ब्लैंक हो रहे हो। तो इन चीज़ों को भी आप अपने समर वैकेशंस के दौरान कवर कर सकते हो, जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और क्योंकि जब प्लेसमेंट स्टार्ट होती है तो काफ़ी ज़्यादा माइंड के ऊपर प्रेशर रहता है, और फिर आप सोचते हो कि यार अब क्या क्या करूँगा मैं। तो अच्छा है कि अगर आप इन सब चीज़ों को पहले से कवर करके रखोगे तो तब उस टाइम पे बस आपको चीज़ें ब्रशअप करनी होंगी और आप रेडी हो जाओगे किसी भी टाइप के प्लेसमेंट के लिए, ठीक है? तो मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और यही थे कुछ टॉपिक्स जिसके थ्रू आपकी प्लेसमेंट थोड़ी स्मूथ हो जाएगी, आप बाकी कॉम्पिटिशन से आगे हो जाओगे, और ये आपकी हेल्प कर सकता है एक डिसेंट प्लेसमेंट क्रैक करने में, राइट? सो या वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल एज वेल, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।